सर कोई क्लाइंट अगर रिटायर हो रहा है और उसके पीएफ में 3 करोड़ रुपीस पड़े हुए हैं, उसको मिले हुए हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको रखना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए या विथड्रॉ? देखिए कॉमन क्वेरी आती है, बहुत सारे क्लाइंट जो हमारे रिटायर होते हैं तो उनके बड़े कॉर्पस पीएफ में होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लो आप यहाँ पे रिटायर हुए, ठीक है, राइट। यहाँ पे रिटायर हुए, तो इसके पहले आपके जो पीएफ के पैसे आपने बहुत सालों से जमा किए हैं, इसका एडवांटेज क्या था? और आप 3 CR पहुंच गए हो, तो इसका एडवांटेज क्या था कि जो भी आप इस पे अर्न करे थे, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट था, इस पे कोई टैक्स नहीं था, तो ये टैक्स फ्री था। बट अब क्या हो गया, आप रिटायर हो गए तो इस पे कॉन्ट्रीब्यूशन बंद हो गया, इनकमिंग कॉन्ट्रीब्यूशन बंद हो गया, तो ये इनएक्टिव माना जाता है। और इनएक्टिव में क्या होता है, अब उस पे जो अर्न करोगे ना आप, उसमें आने वाला है टैक्स। तो अब वो 3 CR पे मान लो 7.5% से आप साल के अर्न करोगे करीब 21 लाख, तो ये 21 लाख पे आपको आने वाला है टैक्स, और ये है तकलीफ आपकी, दिस इज द प्रॉब्लम। तो अभी आप अगर मान लो कुछ अर्न करते हो, कंसल्टिंग, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स अच्छे पोजीशंस में रिटायर होते हैं, अब वो कंसल्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी 30% पे और इस पे भी 30% टैक्स लग रहा है। तो अगर आप अब रिटायर हो गए हो, तो आपका पीएफ का जो इंटरेस्ट इनकम है वो टैक्सेबल होने वाला है, तो इसलिए आपको वो पीएफ के पैसे निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वहां रखने में आपका नुकसान हो रहा है, वेल्थ इरोड हो रहा है। बट ठीक सर है, ये तो गवर्नमेंट का है, बहुत सारे क्लाइंट्स के क्वेश्चन होता है, तो फिर भी दिक्कत है। गवर्नमेंट का तो है, वो अच्छी बात है, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट का है, तो अगर प्री रिटायरमेंट अच्छा था ना भाई, पोस्ट रिटायरमेंट ऐसा हो गया जैसे कि आपने एफडी में पैसे रखे और आप उसको टैक्स दे रहे हो, क्या मतलब है? राइट। तो इससे अच्छा तो ये है कि भाई आप बाहर निकाल के उसको कोई डेट फंड्स में इन्वेस्ट करो, या आपको जैसे एसडब्ल्यूपी करना है मान लो, तो एसडब्ल्यूपी करना है तो आप वो लमसम इन्वेस्ट करो। मगर लमसम आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, लमसम नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको अगर उसके बाद पैसे निकाल के अगर आपको मंथली नीड है तो आपको करना चाहिए एसडब्ल्यूपी की प्लानिंग। एसडब्ल्यूपी की प्लानिंग कैसे करेंगे? अब आपके पास मान लो 3 करोड़ कॉर्पस आ गया है, तो इसको लमसम ना करके आपको इसको पहले डाल देना चाहिए एक लिक्विड फंड में, लिक्विड फंड में डाल देना चाहिए, ठीक है, या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या डेट फंड, और यहां से आपको करना चाहिए एसटीपी। एसटीपी का क्या मतलब होता है? सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इससे क्या फायदा है, जो मार्केट की ऊपर नीचे वोलेटिलिटी हो रही है ये पूरा एब्जॉर्ब कर जाता है, और ये एसटीपी पूरा आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से धीरे धीरे फ्यूज हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपना एक एसेट एलोकेशन बना सकते हैं, जैसे कि मान लो 3 करोड़ को आपको डिवाइड करना है एक 60% डेट में, राइट, करेक्ट, करीब 1.8 CR, इसको तो लमसम आप डेट फंड में डाल सकते हो, और रिमेनिंग 1.2 CR जो है आपको इक्विटी हाइब्रिड में, इसको चला दो एसटीपी। इस तरीके से पूरा आपका ये रेडी हो जाएगा करीब 12 या 15 महीनों में, और वहां से आप यहां से आप शुरू कर दीजिए एसडब्ल्यूपी। अच्छा, एसडब्ल्यूपी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत ही अच्छा एक टैक्स एफिशिएंट आपका इनकम जनरेशन सोर्स है, और ये सबसे बड़ा फायदा है, तो आपको ये करना चाहिए पीएफ का। क्लियर? दैट्स सिंपलीफाइड। थैंक यू।